हल्द्वानी शहर में इन दिनों सड़कें बदहाल हो गई हैं। जगह जगह पेयजल और सीवरेज लाइन डालने के कारण गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। इससे आम लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों की खुदाई के बाद उन्हें ठीक नहीं किया गया, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वहीं इस मामले में शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा ने कहा कि सभी निकाय क्षेत्रों में चल रहे कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मैंने सभी अधिकारियों को बुला करके स्पष्ट उनको कहा है कि बरसात से पहले ये रोडें जो आपने खोदी हैं उसको ठीक करें, और बरसात के बाद ये फिर गड्ढे होंगे, गड्ढों में यहाँ पर पानी भरेगा, क्योंकि अगर डामर के ऊपर पानी भरे तो गाड़ियाँ निकाल सकता है व्यक्ति, लेकिन अगर कीचड़ के ऊपर पानी भरेगा तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो इसलिए मैंने एक्सीडेंट होने का खतरा बन सकता है। इसलिए मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप में कहा है कि कार्यदायी सत्ता जो भी है, और सभी अधिकारियों को मैंने बुला करके कहा है कि इन जहाँ पर भी आपने रोडें खोदी है उसका आप निराकरण करें, उसका समाधान करें। बरसात से पहले समाधान होना चाहिए, और समाधान नहीं होगा तो फिर कोई न कोई कदम हमें उठाना पड़ेगा। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। सरकार इस बात को राजी हो कि 2027 में हमारे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान परिसीमन के आधार पर और संबंधित उन विधानसभाओं के वर्तमान संख्या के आधार पर 33% महिलाओं के लिए वो सीटें आरक्षित करने के साथ होगा। हम यही मांग कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि सरकार को ये मांग माननी। मैं सरकार, देखिए इसमें भी सरकार ने घुटने टेके हैं। सरकार ने पहले प्रचारित किया कि हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे, और जब हमने मजबूती के साथ इस बात को कहा कि सरकार उत्तराखंड की जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाकर एक बहुत ही गलत काम कर रही है, गलत परंपरा डाल रही है, सरकार इस बात से डरी और सरकार ने अब उसका नाम बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, बात ये है कि जो कांग्रेस प्रस्ताव दे रही है सरकार उस पर आए। अगर सरकार वाकई महिलाओं की हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की हितैषी है, तो सीधे 70 विधानसभा सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करके चुनाव कराए। हम कहना चाहते हैं जो 2023 में महिला आरक्षण जिसे पहले कांग्रेस ने पास किया था और 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किया, और पास करने के बाद कह दिया कि 10 साल बाद लागू करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है तो उस आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए। उसमें कोई व्यवधान थोड़ी है, वो तो पास है, खाली राष्ट्रपति के यहाँ से जाके उसको कानून बनना है और लागू होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में सिर्फ राजनीति करना चाहती है। जैसे 2011 में जो है हर आवासीन को 22 में आवास देने की बात की थी, आज तक नहीं दिए। अब कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, 47 में महिला आरक्षण देंगे 10 साल बाद। तो ये हर चीज़ को घुमाने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो है बड़े मुद्दे, लेकिन उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये हर बार नई नौटंकियाँ लेके आते। देखिए, आज देश के अंदर जो वातावरण बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे प्रमुख विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। सत्यता यह है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में पास हो चुका है। जो 16 अप्रैल को बिल आता है वो मूलतः बिल था कि संविधान के जो 131वां संशोधन था उस विधेयक को इन्होंने प्रस्तुत किया, यूनियन टेरिटरी विधेयक प्रस्तुत किया और परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया, और आनन फानन में उसमें महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पारित हो चुका था उसमें संविधान संशोधन 106 लागू करने के लिए
उसको भी उसमें पुटअप किया। हमारा जो आज भी विरोध है वो परिसीमन को लेकर है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पहले भी पास हुआ है और आज भी कांग्रेस इस बात को कह रही है कि जो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है उसको आप तत्काल प्रभाव से वर्तमान परिदृश्य में जो भी विधानसभाएं हैं, जैसे उत्तराखंड में 70 है तो उसमें तत्काल प्रभाव से लागू करिए। देश के अंदर 543 लोकसभा की सीटें हैं, उनको लागू कीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नेगेटिव सेट किया था कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है या महिलाओं के आरक्षण में समर्थन नहीं दे रही, तो उसका पूरी तरीके से जो उस बात का खंडन करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला के साथ रही है और महिला जो शक्ति वंदना अधिनियम जो है उसके साथ है और उसको 2023 में पारित हो भी गया है कि उसको पूरी जो विपक्ष था, जो हमारे माननीय हम सबके नेता जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी पूरी टीम ने पूरे जो संगठन है पूरे सम्मान के साथ, लेकिन जो आज सेट किया जा रहा है वो उसका हम विरोध में भारतीय जनता पार्टी को ये जताना चाह रहे हैं कि आप 2027 में उत्तराखंड में लाइए। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।